नमस्कार, सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। सभी साथी लाइव आ जाओ जल्दी जल्दी से। सभी साथी इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जितने भी साथी जुड़े उनको सबको फायदा हो। लिंक को शेयर कर दो जितने भी ग्रुप हैं, आप जिन ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। रोजाना आप 9 बजे लाइव टेस्ट जरूर करें, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आ जाओ सब साथी। आज के इस वीडियो में 45 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अधिगम है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अधिगम है। हमारे पास पहला ऑप्शन है सामाजिक क्रिया, 2 नंबर है मानसिक क्रिया, 3 नंबर है भौतिक क्रिया और 4 नंबर है कोई नहीं। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि अधिगम है क्या चीज है। सामाजिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है या भौतिक क्रिया है और 4 नंबर है कोई नहीं। सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम में एक मानसिक क्रिया है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपके सामने जो दिया है वो सही हो जाएगा, अधिगम मानसिक क्रिया है। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, थायरॉयड के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थायरॉयड के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया है तत्परता को, 2 नंबर अभ्यास को, 3 नंबर काम प्रवृत्ति को और 4 नंबर प्रभाव को। सभी साथी इसका आंसर बताएं कि थायरॉयड के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको दी गई है। सभी साथी इसका आंसर बताएं जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास को। तो थायरॉयड के जितने भी अधिगम नियम हैं उनमें से अभ्यास के नियम को सबसे अधिक प्रधानता दी गई है। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न है आज के इस वीडियो का, बहुत ही महत्वपूर्ण है रीट के लिए। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसकी परिभाषा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसकी परिभाषा है। हमारे सामने ऑप्शन है पहला गेट्स, 2 नंबर है क्रो एंड क्रो, 3 नंबर है BF स्किनर और 4 नंबर है थोरनडाइक। सभी साथी इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा गेट्स। तो गेट्स की यह परिभाषा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या है, अधिगम है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से सुमेलित है। एक तरफ मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी परिभाषा दी हुई है। तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन है BF स्किनर। BF स्किनर के सामने परिभाषा दी हुई है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन। उसके बाद में 2 नंबर है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड की परिभाषा दी हुई है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। 3 नंबर ऑप्शन में थॉर्नडाइक के सामने दिया हुआ है उत्तेजना और प्रतिक्रिया में संबंध। 4 नंबर ऑप्शन दिया है क्रो एंड क्रो, आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन। और 5 नंबर के अंदर दिया हुआ सुमेल, उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, इसका 5 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो BF स्किनर की परिभाषा दी हुई है अधिगम से संबंधित कौन सी परिभाषा है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन या सामंजस्य की क्रिया ही क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। उसके बाद में गिलफोर्ड की परिभाषा जो दी हुई है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, बिल्कुल सही है।
उसके बाद में थॉर्नडाइक की जो परिभाषा दी हुई है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया में संबंधी अधिगम है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में 4 नंबर क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो चारों परिभाषा दी हुई है बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है 5 नंबर ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। हमारे पास पहला ऑप्शन है, अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है। 2 नंबर है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 नंबर है, गरीब छात्र कम अधिगम करता है। और 4 नंबर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी साथी इसका आंसर बताएं। बिल्कुल सही है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किसी भी छात्र के अधिगम पर आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही विकास होता जाता है और अधिगम उतना ही अच्छा होता जाता है, किसका कथन है। हमारे पास पहला ऑप्शन है विनय का। 2 नंबर ऑप्शन है जॉन डोनाल्ड व मिलर का। 3 नंबर है सीएल हल का। और 4 नंबर दे रखा है बिरजेज का। तो सभी साथी इसका आंसर बताओगे कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही विकास होता जाता है और अधिगम उतना ही अच्छा होता जाता है, किसका कथन है। तो इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है जॉन डोनाल्ड व मिलर का, तो यह कथन किसका, 2 नंबर जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनका कथन है। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुनर्बलन सिद्धांत के अनुसार अधिगम के कितने महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुनर्बलन सिद्धांत के अनुसार अधिगम के कितने महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है 3 और 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है 4 और 4 नंबर ऑप्शन में दे रखे हैं 5। सभी साथी इसका आंसर बताओ कि पुनर्बलन सिद्धांत के अनुसार अधिगम के कितने महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। तो इसके अंदर जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है जिसमें दे रखे हैं 4, तो पुनर्बलन सिद्धांत के अनुसार अधिगम के महत्वपूर्ण अवयव कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीखने की प्रक्रिया में होता है, तो सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है। हमारे पास व्यवहार परिवर्तन, अनुभव, 3 नंबर है अभ्यास, 4 नंबर है सभी। सभी साथी इसका आंसर बताएं जल्दी से। सीखने की प्रक्रिया में होता है, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव होता है, अभ्यास होता है, या ये सभी होते हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल सभी सही है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर प्रश्न है। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में किस एक कारक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा बल दिया है। हमारे पास ऑप्शन है पहला सामाजिक, 2 नंबर है वंशानुगत, 3 नंबर आपके सामने मानसिक और 4 नंबर है शारीरिक। तो सभी साथी इसका आंसर बताओगे। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में किस एक कारक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा बल दिया है। तो इसके अंदर 1 नंबर आपका जो ऑप्शन दिया है सामाजिक। तो वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में सामाजिक कारक पर सबसे ज्यादा बल दिया है, 1 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम का उदाहरण नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है अक्षरों को पहचानना, 2 नंबर दे रखे शब्दों और वाक्यों को बनाना, 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने थकान होने पर बालक द्वारा बैठ जाना, और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है घटनाओं या वस्तुओं का वर्गीकरण करना। आंसर बताएं सभी साथी इसका। सभी साथी एक
कॉपी या रजिस्टर पर लिखते जाओ कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। लास्ट के अंदर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 45 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। रोजाना आप लाइव टेस्ट जरूर करें, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी और आपको पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है जो 3 नंबर, थकान होने पर बालक द्वारा बैठ जाना, वो अधिगम का उदाहरण नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, किस अधिगम के द्वारा छोटे बच्चों को शब्द उच्चारण करना सिखाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अधिगम के द्वारा छोटे बच्चों को शब्द उच्चारण करना सिखाया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने संकेत अधिगम, 2 नंबर ऑप्शन है आपके सामने उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, और 3 नंबर है श्रृंखला अधिगम, और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी बताओ कि छोटे बच्चों को शब्द उच्चारण करना किसके द्वारा सिखाया जाता है, कौन से अधिगम के द्वारा सिखाया जा सकता है। तो इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तो छोटे बच्चों को शब्द उच्चारण उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के द्वारा सिखाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, अधिगम का कौन सा प्रकार यांत्रिक ढंग से आदतों के निर्माण पर बल देता है। तो अधिगम का कौन सा प्रकार यांत्रिक ढंग से आदतों के निर्माण पर बल देता है। हमारे पास पहला ऑप्शन है संकेत अधिगम, 2 नंबर है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, 3 नंबर है श्रृंखला अधिगम, और 4 नंबर है प्रत्यय अधिगम। तो सभी साथी इसका आंसर बताएं जल्दी से। अधिगम का कौन सा प्रकार यांत्रिक ढंग से आदतों के निर्माण पर बल देता है। तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संकेत अधिगम। उसके बाद में अपने चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, रॉबर्ट गेने के अनुसार कौन सा अधिगम जब व्यक्ति चिंतन करने लगता है तथा उच्च स्तरीय नियमों की समीक्षा करने लगता है तब होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2016 के अंदर ये प्रश्न आ चुका है। फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती थी उसके अंदर ये प्रश्न आया था। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार कौन सा अधिगम जब व्यक्ति चिंतन करने लगता है तथा उच्च स्तरीय नियमों की समीक्षा करने लगता है तब होता है। हमारे पास पहला ऑप्शन है नियम अधिगम, 2 नंबर है समस्या समाधान अधिगम, 3 नंबर है बहुविवेदन अधिगम, और 4 नंबर दे रखा है शाब्दिक अधिगम। सभी साथी आंसर बताओगे। तो इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है समस्या समाधान अधिगम, वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दे रखा है अधिगम के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है व्यवहार व आंतरिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है, 3 नंबर है अधिगम और निष्पादन एक समान प्रक्रिया है, और 4 नंबर है सभी सही है। तो इसके अंदर जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वो आपका सही हो जाएगा, अधिगम और निष्पादन एक समान प्रक्रिया है, वो अधिगम की विशेषता नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यदि डॉक्टर सफेद कोट में इंजेक्शन लगाता है तो कुछ घटनाओं के बाद बालक किसी को भी सफेद कोट में देखकर अनुक्रिया करता है। इस उदाहरण में कौन सा सिद्धांत लागू होता है। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है अंतर्दृष्टि अधिगम, 2 नंबर ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अधिगम, 3 नंबर है क्लासिकल अधिगम, और 4 नंबर है ये सभी। तो सभी साथी आंसर बताएं जल्दी से। तो इसके अंदर जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने वो सही हो जाएगा, क्लासिकल अधिगम। उसके बाद में हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है, प्राचीन
अनुबंधन की धारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की है या की थी? तो प्राचीन अनुबंधन की धारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की है? हमारे पास पहला ऑप्शन स्किनर, 2 नंबर पावलोव, 3 नंबर है हल और 4 नंबर है कोहलर। जल्दी से आंसर बताऊंगी इसका। तो बिल्कुल सही है, इसके अंदर जो 2 नंबर दे रखा है पावलोव। तो प्राचीन अनुबंधन की धारणा किसने दी थी? पावलोव ने दी थी। तो अनुबंधन के जनक भी किनको कहा जाता है? पावलोव को कहा जाता है। और एकमात्र मनोवैज्ञानिक जिनको 1904 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखना। और एकमात्र मनोवैज्ञानिक जो पहले जीव विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक थे, तो पावलोव थे। उसके बाद में हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह थारनडाई के किस नियम की ओर इशारा कर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह थारनडाई के किस नियम की ओर इशारा कर रहा है? हमारे पास ऑप्शन है, पहला प्रभाव का नियम, 2 नंबर है अभ्यास का नियम, 3 नंबर है तत्परता का नियम और 4 नंबर है आत्मीकरण का नियम। तो सभी साथी इसका आंसर बताओगे जल्दी से। जो घोड़ा है उसको तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो थॉर्नडाई के किस नियम की ओर इशारा कर रहा है? जैसे कोई भी बच्चा है, उसको यदि हम उसके माता पिता यदि उसको स्कूल के अंदर भेजते हैं और क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर उसको बैठाया जाता है, लेकिन यदि बच्चा जब आंतरिक रूप से नहीं पढ़ेगा तो किसी के कहने से वो नहीं पढ़ पाएगा, कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो इसके अंदर आपके सामने जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है, तत्परता का नियम, मतलब घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन जब उसकी खुद की इच्छा होगी तभी वो पानी पिएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है स्क्रीन पे SR सिद्धांत, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है CR सिद्धांत, 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है RS सिद्धांत और 4 नंबर दे रखा है SOR सिद्धांत। आंसर बताओ इसका सभी साथी जल्दी से। तो शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो SR सिद्धांत को किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। CR सिद्धांत को किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। RS सिद्धांत को BF स्किनर ने दिया था और SOR सिद्धांत या संपर्त्य को वुडवर्थ ने दिया था। तो शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है CR सिद्धांत, जो पावलोव का सिद्धांत था, वो कहता है कि शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार माता पिता तथा अध्यापकों के द्वारा बालकों में अच्छे गुणों को विकसित किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार माता पिता तथा अध्यापकों के द्वारा बालकों में अच्छे गुणों को विकसित किया जा सकता है। हमारे पास पहला ऑप्शन है आपके सामने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा, 2 नंबर है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत द्वारा, 3 नंबर है रिक्त उपागम द्वारा और 4 नंबर इन सभी द्वारा। सभी साथी आंसर बताएंगे जल्दी से। तो इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इन सभी द्वारा, क्योंकि किसी भी बच्चे में माता पिता और अध्यापकों के द्वारा
बालकों में जो अच्छे गुणों को विकसित किया जाता है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उसी के ये 2 व 3 नंबर जो ऑप्शन में दे रखे हैं ये इनके उपनाम है। तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत और रिक्त उपागम ये इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के उपनाम है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा सिद्धांत अच्छे कार्य पर तुरंत पुनर्बलन देने पर बल देता है? 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, 2 नंबर है अधिगम का बंध सिद्धांत, 3 नंबर है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और 4 नंबर है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सभी साथी आंसर जरूर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं कि कौन सा सिद्धांत अच्छे कार्य पर तुरंत पुनर्बलन देने पर बल देता है। तो इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत वो सही हो जाएगा। तो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार कोई भी बच्चा या बालक अच्छा कार्य करता है तो उसे तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास 21 नंबर प्रश्न है, थारंडाई के सिद्धांत का उपनाम नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थारंडाई के सिद्धांत का उपनाम नहीं है। हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, 2 नंबर परिवर्तन एवं भूल का सिद्धांत, 3 नंबर दे रखा है सुख दुख का सिद्धांत और 4 नंबर दे रखा है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। सभी साथी इसका आंसर बताओ। थॉरनडाई के सिद्धांत का उपनाम नहीं है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, 2 नंबर परिवर्तन एवं भूल का सिद्धांत और 3 नंबर है सुख दुख का सिद्धांत और 4 नंबर दे रखा है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। तो बिल्कुल सही है, 4 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है प्रतिस्थापन का सिद्धांत वो थॉरनडाई के सिद्धांत का उपनाम नहीं है। उसके बाद में हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रीट के लिए, मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षा देने के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी रहेगा? मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षा देने के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी रहेगा? आपके सामने पहला ऑप्शन है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, 2 नंबर है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, 3 नंबर है उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत और 4 नंबर है पुनर्बलन सिद्धांत। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ कि मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षा देने के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी रहेगा? तो इसके अंदर जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, वो सिद्धांत मंदबुद्धि बच्चों को शिक्षा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उसके बाद में आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में शिक्षण मशीनों और कंप्यूटर निर्देशित विधियों को उपयोगी बनाने में किस सिद्धांत की देन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा में शिक्षण मशीनों और कंप्यूटर निर्देशित विधियों को उपयोगी बनाने में किस सिद्धांत की देन है? आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की, 2 नंबर है संबंधवाद सिद्धांत की, 3 नंबर है सूझ के सिद्धांत की और 4 नंबर है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, तो शिक्षा में शिक्षण मशीनों और कंप्यूटर निर्देशित विधियों को उपयोगी बनाने में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की देन है या उपयोगी है। उसके बाद में हमारे पास 24 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अनुशासनहीन और बुरी आदतों से ग्रसित हैं, आप उनमें अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन का निर्माण किस सिद्धांत के अनुसार कर सकते हो? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र अनुशासनहीन और बुरी आदतों से ग्रसित है, तो आप उनमें अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन का निर्माण किस सिद्धांत के अनुसार कर सकते हो? आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से, 2 नंबर है संबंधवाद सिद्धांत से, 3 नंबर है सूझ के सिद्धांत से और 4 नंबर है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से। तो जल्दी से ऑप्शन बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसके अंदर जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है सूझ के सिद्धांत के आधार से या सूझ के सिद्धांत से हम किसी भी
छात्र को जो कक्षा के अंदर अनुशासनहीन है और उसमें बुरी आदत है, उसके अंदर अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन का निर्माण कर सकते हैं। किसकी सिद्धांत के द्वारा? सूझ के सिद्धांत के द्वारा उत्तम अनुशासन और अच्छे व्यवहार का निर्माण किया जा सकता है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 25 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रो एंड क्रो के अनुसार कौन सा अधिगम सिद्धांत विज्ञान, गणित और समाज शास्त्र जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों के लिए उपयोगी है? तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला प्रयत्न मूल का सिद्धांत, 2 नंबर है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, 3 नंबर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और 4 नंबर है पुनर्बलन का सिद्धांत। तो सभी साथी इसका आंसर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार कौन सा अधिगम सिद्धांत विज्ञान, गणित व समाज शास्त्र जैसे गंभीर चिंतन वाले विषयों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसके अंदर आपके सामने जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है प्रयत्न मूल का सिद्धांत, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छात्र अधिगम का वर्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छात्र अधिगम का वर्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला कोहेलबर्ग, 2 नंबर है नील फ्लेमिंग, 3 नंबर है जीन पियाजे और 4 नंबर है एरिक्सन। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कि छात्र अधिगम का वर्क मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है नील फ्लेमिंग द्वारा छात्र अधिगम वर्क मॉडल दिया गया था। तो 2 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 27 नंबर प्रश्न है, शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है अधिगम को सुगम बनाने हेतु, 2 नंबर आपके सामने ऑप्शन है नई सूचनाओं के अर्जन हेतु और 3 नंबर ऑप्शन है आपके सामने अधिगम को उत्साही बनाने हेतु और 4 नंबर दे रखा है उक्त सभी। सभी साथी आंसर बताएंगे कि अधिगम शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग क्यों किया जाता है। जल्दी से आंसर बताएं। तो बिल्कुल सही है, इसका 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा, उक्त सभी। तो शिक्षण क्षेत्र में अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग अधिगम को सुगम बनाने हेतु, नई सूचनाओं के अर्जन हेतु और अधिगम को उत्साही बनाने हेतु किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 28 नंबर प्रश्न है, अधिगम के मुख्य अवयव है। कौन कौन से अवयव है? 4 प्रकार के अवयव होते हैं। हमने पहले प्रश्न पढ़ा था कि कितने अवयव होते हैं पुनर्बलन सिद्धांत के अनुसार, तो 4 होते हैं। तो अधिगम के मुख्य अवयव है कौन कौन से है? हमारे पास ऑप्शन है, पहला अंतर्नोद, संकेत, 3 नंबर में दे रखा है प्रत्युत्तर और 4 नंबर दे रखा है पुनर्बलन और 5 नंबर में है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि अधिगम के मुख्य अवयव कौन से होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन में दे रखा है अंतर्नोद, 2 में दे रखा है संकेत, 3 में दे रखा है प्रत्युत्तर और 4 में दे रखा है पुनर्बलन, 5 में दे रखा है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि अधिगम के मुख्य अवयव कौन से हैं। तो बिल्कुल सही है, इसका 5 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अधिगम के ये मुख्य 4 अवयव होते हैं, अंतर्नोद, संकेत, प्रत्युत्तर और पुनर्बलन। उसके बाद में हमारे पास 29 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है, पहला उत्तेजना, 2 नंबर है आवर्ती, 3 नंबर है समानीकरण और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी इसका आंसर बताओगे जल्दी से। तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने उत्तेजना, वो सही हो जाएगा। तो अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा होता है? उत्तेजना होती है। उसके बाद में हमारे पास 30 नंबर प्रश्न दे रखा है, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम और संवेदनात्मक अधिगम क्या है। पहला ऑप्शन है आपके सामने अधिगम के प्रकार है,
2 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने अधिगम की अवस्था है, 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है अधिगम की प्रकृति है, और 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने अधिगम स्थानांतरण है। तो बताइए आप सभी। तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है अधिगम के प्रकार, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम और ये संवेदनात्मक अधिगम क्या है, अधिगम के प्रकार है। उसके बाद में हमारे सामने 31 नंबर प्रश्न है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने व्यवहार परिवर्तन में, 2 नंबर है नवीन अनुभव प्राप्त करने में, और 3 नंबर है समायोजन में, और 4 नंबर है इन सभी में। तो जल्दी से आंसर बताओगे आप सभी, अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है। बिल्कुल सही है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन करने में अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 32 नंबर प्रश्न है, गणित के प्रश्न हल करना, साइकिल चलाना, टाइप करना आदि उदाहरण किस नियम के लिए सही से लागू होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सामने उदाहरण दिए हुए हैं। गणित के प्रश्न हल करना, साइकिल चलाना, टाइप करना आदि उदाहरण किस नियम के लिए सही से लागू होते हैं। हमारे सामने ऑप्शन दे रखा है तत्परता का नियम, 2 नंबर है अभ्यास का नियम, 3 नंबर है पुनर्बलन का नियम, और 4 नंबर है प्रभाव का नियम। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर बताओ। गणित के प्रश्न हल करना, गणित के प्रश्न कब हल कर सकते हैं, जब बार बार अभ्यास करेंगे। कोई भी छोटा बच्चा है वो साइकिल चलाना कब सीखता है, जब बार बार वो गिरता है, उसके बाद में वो साइकिल चलाना सीख जाता है। टाइप करना कैसे करते हैं, बार बार अभ्यास करने से टाइप होता है। तो ये किस नियम के लिए सही से लागू होते हैं, इसके अंदर आपके सामने जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है अभ्यास का नियम, तो 2 नंबर ऑप्शन आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 33 नंबर प्रश्न है आज के इस वीडियो का। हमारे पास किसके अनुसार समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके अनुसार समस्त शिक्षण का अर्थ है कि सीखने में वृद्धि करना। 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने BF स्किनर, 2 नंबर है जेम्स थाइन, 3 नंबर है क्लार्क, 4 नंबर है एरिक्सन। तो बताइए आप सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। किसके अनुसार समस्त शिक्षण का अर्थ है कि सीखने में वृद्धि करना। तो इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखे जेम्स थाइन, वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 34 नंबर प्रश्न है, परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान है, वह बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परिवार जो है वो सीखने का सर्वोत्तम स्थान है, वह बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा है। हमारे पास ऑप्शन है पहला पेस्टालोजी, 2 नंबर ऑप्शन है एरिक्सन, 3 नंबर है जीन पियाजे, और 4 नंबर ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा। तो सभी साथी जल्दी से आंसर बताओगे। बिल्कुल सही है, इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा पेस्टालोजी। पेस्टालोजी ने क्या कहा है कि परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान होता है और बालक का प्रथम विद्यालय होता है। उसके बाद में हमारे पास 35 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खेल का जो मैदान होता है वो बालक का निर्माण स्थल है, यह कथन किसका है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है पहला BF स्किनर, 2 नंबर ऑप्शन है श्रीमती हरलोक, 3 नंबर ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, और 4 नंबर ऑप्शन है गेसेल। तो आंसर बताऊंगे सभी साथी, इसका क्या हो जाएगा कि खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, यह कथन किसका है। तो 35 नंबर के अंदर सभी साथी आंसर बताओगे। तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है BF स्किनर, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 36 नंबर प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसके संस्कार मन में पक्के हो जाते हैं, यह तथ्य है। तो किस नियम से यह तथ्य संबंधित है। प्रभाव के नियम का, 2 नंबर है ध्यान के नियम का, 3 नंबर दे रखा है आपके सामने अभ्यास के नियम का, और 4 नंबर दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसके संस्कार मन में पक्के हो जाते हैं, यह तथ्य है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सभी साथी बताएं। तो इसके अंदर जो 3 नंबर दे रखा है अभ्यास के नियम का, तो यह तथ्य किसका है कि किसी क्रिया को बार बार दोहराने से, किसी की भी क्रिया को हम करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, हमारे मन के अंदर उसके संस्कार पक्के हो जाते हैं या उसको हम सीख जाते हैं। तो यह तथ्य किससे संबंधित है, अभ्यास के नियम से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने, किस मनोविज्ञानी के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस मनोविज्ञानी के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने B.F. स्किनर, 2 नंबर ऑप्शन है थॉर्नडाइक और 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने वाइगोत्स्की और 4 नंबर ऑप्शन आपके सामने है जीन पियाजे। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर बताओगे, किस मनोविज्ञानी के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है। सभी साथी इसका आंसर बताओगे जल्दी से। आपके सामने पहला आंसर है B.F. स्किनर, 2 नंबर है थॉर्नडाइक, 3 नंबर है वाइगोत्स्की और 4 नंबर है जीन पियाजे। तो इसके अंदर जो आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का मतलब है ज्ञान का निर्माण करना। उसके बाद में हमारे पास 38 नंबर प्रश्न है, एक बालक कक्षा में जब शिक्षक के आने का समय था तो ठीक उसी समय चपरासी के आने पर भी सामान में खड़ा हो जाता है, यह अधिगम सिद्धांत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक बालक कक्षा में जब शिक्षक के आने का समय था तो ठीक उसी समय चपरासी के आने पर भी सामान में खड़ा हो जाता है, यह अधिगम सिद्धांत है। आपके सामने ऑप्शन है पहला शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, 2 नंबर है पुनर्बलन का सिद्धांत, 3 नंबर है पूर्णाकार का सिद्धांत और 4 नंबर है क्षेत्रीय सिद्धांत। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएं। तो इसके अंदर जो 1 नंबर आपके सामने ऑप्शन दे रखा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, वो आपके सामने सही हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक व्यक्ति RAS बनने का उद्देश्य निर्धारित करता है किंतु वातावरणीय समस्याओं का अवलोकन कर प्राध्यापक बनना सुनिश्चित कर लेता है, यह अधिगम सिद्धांत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है पहला क्षेत्रीय सिद्धांत, 2 नंबर है पुनर्बलन का सिद्धांत, 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है सूज का सिद्धांत और 4 नंबर है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। जल्दी से आंसर बताएंगे सभी साथी। तो इसके अंदर जो आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है क्षेत्रीय सिद्धांत, तो यह अधिगम सिद्धांत कौन सा है, क्षेत्रीय सिद्धांत है। एक व्यक्ति RAS बनने का उद्देश्य निर्धारित करता है किंतु वातावरणीय समस्याओं का अवलोकन कर प्राध्यापक बनना सुनिश्चित कर लेता है, तो यह अधिगम सिद्धांत कौन सा है, क्षेत्रीय सिद्धांत है। उसके बाद में हमारे पास 40 नंबर प्रश्न है, बालक को यदि अध्यापक गणित में संपूर्ण समस्या एक ही बार में स्पष्ट कर देता है तो इसमें अधिगम सिद्धांत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बालक को यदि अध्यापक गणित में संपूर्ण समस्या एक ही बार में स्पष्ट कर देता है तो इसमें अधिगम सिद्धांत है। हमारे पास ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा है क्षेत्रीय सिद्धांत, 2 नंबर है पुनर्बलन का सिद्धांत, 3 नंबर है सूज का सिद्धांत और 4 नंबर है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो जल्दी से आप बताओ कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसके अंदर जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है सूज का सिद्धांत, वो ऑप्शन सही हो जाएगा कि बालक को यदि अध्यापक गणित में संपूर्ण समस्या एक ही बार में स्पष्ट कर देता है तो इसमें अधिगम सिद्धांत कौन सा होगा, सूज का सिद्धांत होगा। उसके बाद में आपके सामने 41 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी को ना तो पुरस्कार देना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का पुनर्बलन देना चाहिए, यह कथन किसका है। आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है मैस्लो, 2 नंबर है टोलमैन, 3 नंबर है कार्ल रोजर्स और 4 नंबर है थॉर्नडाइक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विद्यार्थी को ना तो पुरस्कार देना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का पुनर्बलन देना चाहिए, यह कथन किसका है। आपके सामने ऑप्शन है मैस्लो, टोलमैन, 3 नंबर है कार्ल रोजर्स और 4 नंबर है थॉर्नडाइक। सभी साथी इसका आंसर बताएं।
तो इसके अंदर जो 1 नंबर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने मेस्लो, तो मेस्लो ने ऐसी परिभाषा दी है कि विद्यार्थी को ना तो पुरस्कार देना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का पुनर्बलन देना चाहिए, मतलब विद्यार्थी को ऐसे ही रखना चाहिए। इतनी सुंदर परिभाषा मेस्लो ही दे सकते हैं। 42 नंबर प्रश्न है आपके सामने। मैकडूगल ने सफेद चूहों पर परीक्षण किया। जिस रास्ते में चूहों को बिजली का धक्का लगा उस रास्ते में चूहों ने जाना छोड़ दिया। थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? हमारे सामने आपके सामने ऑप्शन है, पहला प्रभाव का नियम, 2 नंबर है तत्परता का नियम, 3 नंबर है अभ्यास का नियम और 4 नंबर है पुनर्बलन का नियम। तो मैकडूगल ने सफेद चूहों पर परीक्षण किया। जिस रास्ते में चूहों को बिजली का धक्का लगा उस रास्ते में चूहों ने जाना छोड़ दिया। तो थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या पुनर्बलन के नियम पर आधारित है। तो जल्दी से बताइए कि मैकडूगल का यह प्रयोग थॉर्नडाइक के किस प्रयोग पर आधारित है, किस नियम पर आधारित है? तो बिल्कुल सही है, 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम। तो बिजली के प्रभाव से जब उनको धक्का लगा तो उस रास्ते में जाने से चूहों ने छोड़ दिया, तो प्रभाव का नियम सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 43 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देखकर एवं अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं? वह है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार प्राणी किसी परिस्थिति को देखकर एवं अनुभव करके उसकी पूर्ण आकृति बनाते हैं? वह है, आपके सामने पहला ऑप्शन दे रखा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, 2 नंबर है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, 3 नंबर है पुनर्बलन का सिद्धांत और 4 नंबर है सूझ का सिद्धांत। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। तो इसके अंदर जो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है सूझ का सिद्धांत, वो आपके सामने सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 44 नंबर प्रश्न है, व्यवहार के एसआर संप्रत्यय को अस्वीकार कर एसओआर संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यवहार के एसआर संप्रत्यय को अस्वीकार कर एसओआर संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? तो आपके सामने ऑप्शन है थॉमसन, 2 नंबर है वुडवर्थ, 3 नंबर है हल और 4 नंबर है गुथरी। तो एसआर संप्रत्यय को अस्वीकार कर एसओआर संप्रत्यय किसने दिया था? जल्दी से सभी साथी बताएं। बिल्कुल सही है, इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वुडवर्थ ने। तो एसआर संप्रत्यय को अस्वीकार कर एसओआर संप्रत्यय वुडवर्थ ने दिया था। उसके बाद में आपके सामने आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रॉबर्ट गेने द्वारा दिया गया अधिगम का कौन सा प्रकार स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको पता ही है कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए थे? तो 8 प्रकार बताए थे। तो उनमें से कौन सा अधिगम का प्रकार स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है संकेत अधिगम, 2 नंबर है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, 3 नंबर है श्रृंखला अधिगम और 4 नंबर है शाब्दिक अधिगम। तो सभी साथी जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो इसके अंदर जो आपके सामने दे रखा है 45 नंबर के अंदर 2 नंबर ऑप्शन के अंदर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो रॉबर्ट गेने द्वारा जो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम दिया गया था वो अधिगम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित था। तो ये था आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। प्रश्न कैसे थे कमेंट बॉक्स में सभी साथी जरूर बताएं। आप सभी इसी प्रकार लाइव टेस्ट जरूर करें रोजाना। और जो साथी अंत तक जिन्होंने वीडियो देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी साथी रोजाना 9 बजे जरूर उपस्थित हो जाएं। तो कल का जो आपका टॉपिक होगा वो अधिगम ही होगा, क्योंकि अधिगम वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए आज के वीडियो में 45 प्रश्न लिए गए हैं। उसके बाद कल के वीडियो के अंदर जो प्रश्न होंगे वो भी अधिगम से संबंधित होंगे। तो आप सभी साथी अधिगम का पार्ट 2 के लिए तैयार रहें कल 9 बजे। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो
और यदि कोई साथी चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में आप शेयर करें ताकि जितने ज़्यादा साथी जुड़ेंगे उतना ही उनको लाभ हो सकेगा। तो सभी साथियों को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।